दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हिंदी जो कवि हैं और उनके लेखक जो हैं क्या लिखे हैं, उन सभी को आप इस वीडियो में 4 से 5 मिनट के अंदर आपको यह जो है गद्य खंड का सभी याद होने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और देखते हैं आपको क्या शानदार ट्रिक बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न कर रहा है, बातचीत किसकी रचना है। देखिए दोस्तों, बातचीत जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है, याद रखिएगा। जो बातचीत है इसे आप कैसे याद रख सकते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। देखिए दोस्तों, बातचीत के दौरान हम क्या करते हैं, भट्ट भट्ट करते हैं, इसीलिए याद रखिएगा बातचीत की जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बातचीत के दौरान क्या करते हैं, भट्ट भट्ट करते हैं, इसीलिए इसे याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है, बातचीत। दूसरा है, उसने कहा था। चंद्रशर्मा गुलेरी की रचना है, इसे आप कैसे याद रखेंगे, उसने कहा था, किसने कहा था, तो गुलेरी जी ने कहा था। किसने कहा था, गुलेरी जी ने कहा था, याद रखिएगा। उसने कहा था, किसने कहा था, चंद्रशर्मा गुलेरी जी ने कहा था। तीसरा है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति। देखिए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। देखिए दोस्तों, संपूर्ण क्रांति, क्रांति से क्या होता है, प्रकाश आता है, तो जो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, ये तो पहले से आपको याद होगा। संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश की रचना है। चौथा नंबर का दोस्तों, अर्धनारीश्वर किनकी रचना है। देखिए दोस्तों, अर्धनारीश्वर जो रचना है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसी आप कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक बताते हैं आपको। अर्धनारी रामधारी, याद रखिएगा, अर्धनारी रामधारी, याद रखिएगा। अर्धनारी यहाँ पर ले लेंगे, इधर रामधारी लेंगे, जिसका राइट आंसर जो हो जाएंगे अर्धनारीश्वर के रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा नंबर पर दोस्तों, रोज। रोज किसकी रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। देखिए दोस्तों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, तो रोज को आप कैसे याद रख सकते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन के अज्ञेय, याद रखिएगा। रोज हमें क्या बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची बात बोलना चाहिए। रोज क्या बोलना चाहिए, सच्ची सच्ची बात बोलना चाहिए, इसीलिए रोज कहानी जो लेखक है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय हो जाएंगे। नेक्स्ट पर दोस्तों, छठा नंबर, एक लेख और एक पत्र। देखिए दोस्तों, एक लेख एक पत्र जो लेखक है कौन है, भगत सिंह। याद रखिए दोस्तों, लेख किस पे लिखा जाता है, महान आदमियों पर लिखा जाता है, महान व्यक्ति पर लिखा जाता है, इसीलिए याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र किस पे लिखा गया है, भगत सिंह पर। का राइट आंसर क्या है, भगत सिंह। सातवां प्रश्न दोस्तों, ओस द नीर किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना, याद रखिएगा। ओस द नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ओस द नीरा, नीरा देखिए, नीर जो है इसे पानी बोलते हैं, तो जगदीश चंद्र माथुर के जो माथा पर जो होता है भगवान जो ना होता है उसके जो माथा पर जो नीर, याद रखिएगा ओस द नीरा किसकी रचना है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आठवां प्रश्न दोस्तों, सिपाही की माँ किनकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है। देखिए दोस्तों, आठवां नंबर को आप याद रख सकते हैं, सिपाही की माँ जो है किनकी रचना है, मोहन राकेश की रचना है। सिपाही कैसे याद रखेंगे, देखिए सिपाही को कोई मोह माया नहीं होता, डायरेक्ट केस करता है, इसीलिए सिपाही यहाँ पर ले लेंगे केस। सिपाही की माँ जो है किनकी रचना है, तो मोहन राकेश की रचना है। 9वां प्रश्न दोस्तों, परगीत और समाज किसकी रचना, नामवर सिंह। देखिए इसे आप कैसे याद रखेंगे, परगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। आप देखिए, परगीत और समाज, समाज में क्या बनाते हैं लोग, नाम बनाते हैं, इसीलिए याद रखिएगा परगीत और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह। 11वां प्रश्न दोस्तों, जूठन किसकी रचना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए दोस्तों, जूठन किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। तो जूठन कैसे याद रखेंगे आप, जूठन किसकी रचना है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। देखिए दोस्तों, जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर से ले दीजिए झूठ, झूठ ये झूठ है ना, इसे झूठ मान लेते हैं। कौन झूठ बोलते थे, तो वाल्मीकि जी क्या बोलते थे, झूठ बोलते थे। 12वां प्रश्न दोस्तों, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है, मलय जी की रचना है। ऐसे आप इसे कैसे याद रखेंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलय की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, अकेलापन में क्या करते हैं, मलमल त्यागते हैं, इसीलिए याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन के जो लेखक है वो मलय हो जाएंगे। 13वां प्रश्न दोस्तों, तिरिच किसकी रचना है, उदय प्रकाश नारायण की रचना, याद रखिएगा। तिरिच जो है उदय प्रकाश नारायण की रचना है, कैसे याद रखेंगे, तिरिच, तिरिच प्रकाश आती है, कैसे आती है, तिरछी प्रकाश आती है, तिरछी प्रकाश आती है, इसीलिए तिरिच जो है प्रकाश उदय प्रकाश की नारायण रचना है। 14वां प्रश्न दोस्तों, लास्ट और अंतिम गद्य खंड समाप्त हो जाएंगे। शिक्षा किनकी रचना है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना है, इसे कैसे याद रखेंगे, शिक्षा हमें दी जाती है कृष्ण के आगे नारा लगाने के लिए, जयकारा लगाने के लिए, इसलिए याद रखिएगा शिक्षा जो है वो जय कृष्ण मूर्ति की रचना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको तो इतना में से लमसम याद हो ही गया होगा, उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।